हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होती है फ्रैक्चर की? ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन। मतलब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये हड्डी है, अगर इसके बीच में कोई ब्रेक हो जाता है, जैसे अगर कोई सीधी बोन है उसमें अगर कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो उसको हम लोग फ्रैक्चर बोल देते हैं। इसका कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कितने टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। जैसे इसमें हमने बताया कि 6 टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं। सबसे पहला फ्रैक्चर जो होता है वो एटियोलॉजी के बेसिस पर होता है। एटियोलॉजी बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो उसके कॉजेज़ क्या हैं, कौन सा फ्रैक्चर किस कारण से हुआ है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग फ्रैक्चर का डिपेंड करता है। दूसरा फ्रैक्चर होता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर हमारा डिस्प्लेस हो चुका है, जो हमारे बोन है, जैसे एक ये सिंगल बोन थी, अब ये फ्रैक्चर हो गई। अब ये अगर ये वाला फ्रैगमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, अगर ये फ्रैगमेंट यहाँ से अलग हो जाता है तो उसको हम लोग डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर ये सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है और ये बोन टू बोन अभी भी कांटेक्ट में है तो हम लोग उसको डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर नहीं बोलेंगे। थर्ड जो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड जो होता है हमारा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब यदि अगर ये फ्रैक्चर हुआ है हमारी बॉडी में और अगर ये फ्रैक्चर हो करके हमारी जो स्किन है उससे ब्लड वगैरह दिख रहा है और उसी एरिया के आसपास दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग उसको बोलेंगे कि ओपन फ्रैक्चर्स। और यदि अगर वो इंटरनली बॉडी के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसी तरह फिर फोर्थ टाइप में आते हैं। फोर्थ टाइप जो है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो सिंपल हुआ है कि कॉम्प्लेक्स हुआ है। मतलब अगर 2 फ्रेगमेंट्स में फ्रैक्चर हो गया है तो उसको जोड़ने के लिए आसानी होगी, तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर यही फ्रैक्चर बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स बोलेंगे। फिफ्थ टाइप जो होता है वो फोर्स कॉजिंग द फ्रैक्चर्स होते हैं। जैसे हाई वेलोसिटी प्रेशर पड़ रहा है, हाई वेलोसिटी इंजरी हुई है, इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके बेसिस पे भी हमारा फ्रैक्चर आगे हम इस वीडियो में पूरे क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्स्थ जो होता है वो पैटर्न क्या है उसका। पैटर्न मतलब कोई भी बॉडी का फ्रैक्चर है, ये मान लीजिए ये बोन है, अब इसका अगर ये मान लीजिए हेयर लाइन फ्रैक्चर है, ये हेयर लाइन यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, तो इसको ये पैटर्न है। अगर यही हेयर लाइन फ्रैक्चर या पूरा फ्रैक्चर भी अगर ये ऑब्लिक एरिया में होता है, इसका पैटर्न ऑब्लिक है, तो उसको हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर ये पूरा एस की तरह आ रहा है तो उसको हम लोग स्पाइरल फ्रैक्चर्स बोलेंगे। आगे हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से पैटर्न, कितने कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो फ्रैक्चर का टाइप था वो एटियोलॉजी के ऊपर डिपेंड था। मतलब कि उसके कॉज। फ्रेंड्स इसमें 2 टाइप्स के फ्रैक्चर्स आते हैं। पहला तो आता है ट्रॉमेटिक, दूसरा आता है पैथोलॉजिकल। फ्रेंड्स जो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर होता है वो 3 कारणों से होता है। ट्रॉमेटिक मतलब किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हमारी बोन में हुआ है, उसकी वजह से हमारा जो फ्रैक्चर होता है उसमें हम लोग ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स कहते हैं। पहला जो इसका कॉज है, यदि कोई इंसान डे टू डे लाइफ में किसी कारणवश गिर जाता है या कैसे भी इंजरी हो जाती है, उसका पैर स्लिप हो गया या सीढ़ी उतरते समय उसका पैर स्लिप हो गया तो नीचे गिर गया, तो उस वजह से भी हमारा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉल। किसी भी प्रकार का फॉल हो जाता है तो उसकी वजह से हमें फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम लोग ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर कहते हैं। सेकंड है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसको हम लोग RTA भी बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी मेडिकल फाइल में, आपने देखा होगा कि RTA लिखा रहता है हिस्ट्री में। कैसा फ्रैक्चर हो गया? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, तो RTA। फिर होता है फाइट।
सपोज़ कीजिए कि कोई इंसान किसी फाइट में है और कोई हैवी मेटल उसमें इम्पैक्ट, हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट हुआ है बोन्स में, फाइट के दौरान कोई हैवी मेटल का यूज़ हुआ है, उसमें भी हमारे बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है, वो भी हमारे ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स में आते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स मतलब किसी भी ट्यूमर होगा, हमारी बोन में ट्यूमर होता है, बोन ट्यूमर्स होते हैं, या ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हमारे बोन में कोई, हमारे ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बोन डिसीज़ है, उस अगर वो हमारे बोन्स में है तो उसकी वजह से भी हमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी बोन डिसीज़ है जहाँ पे हमारी बोन्स खोखली हो जाती हैं अंदर से, तो उसका जो इम्पैक्ट सहने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, तो कोई भी बहुत ईज़िली हमारे ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स बहुत ईज़िली ब्रेकेबल होती हैं, उनको ब्रिटल बोन डिसीज़ भी कहते हैं। तो इस प्रकार के और भी कई सारे पैथोलॉजिकल डिसीज़ेस होती हैं, सिस्ट हो सकता है बोन्स में, तो इसको हम लोग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कहते हैं। बाद में फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जैसे फ्रैक्चर अगर हमारा जो हमने फ्रैगमेंट्स हमारे हुए थे, जैसे ये फ्रैक्चर बोन है, ये फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे, अगर ये फ्रैगमेंट और ये फ्रैगमेंट आपस में अलग हो जाते हैं तो उसको डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं, और अगर ये फ्रैगमेंट अलग नहीं होते हैं आपस में तो उसको अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब होता है ओपन फ्रैक्चर हुआ है कि क्लोज फ्रैक्चर हुआ है। यदि फ्रैक्चर हमारा हुआ है बॉडी में, अगर वो ऊपर से दिख रहा है, ओपनली दिख रहा है, खूना खून हो गया है बाहर से, तो हम लोग उसको ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर यही फ्रैक्चर इंटरनल फ्रैक्चर हुआ है, हम लोगों की बॉडी किसी भी तरीके से कहीं से भी ओपन नहीं हुई है, तो उसको हम लोग क्लोज्ड फ्रैक्चर कहेंगे। गाइस, अब हम लोग बात करते हैं पैटर्न के ऊपर कि पैटर्न के बेसिस पे हमारे फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं। सबसे पहला आता है पैटर्न में ट्रांसवर्स पैटर्न, ऑब्लिक पैटर्न, स्पाइरल पैटर्न एंड कम्युनिटेड पैटर्न। मतलब हमारा यदि ये बोन है और उसके बीच पे यदि फ्रैक्चर हुआ है, और अगर ये फ्रैक्चर ट्रांसवर्स है, मतलब सीधा सीधा फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स कहेंगे। और यही अगर हमारा यही फ्रैक्चर ऑब्लिक में होगा तो उसको हम लोग ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलेंगे। मतलब जो उसका देखने का और दिखने का तरीका एक्सरे में पता चल जाता है कि ये ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है, तो उसका पैटर्न पता चल जाता है। और यही अगर ये स्पाइरल के थ्रू हो रहा है, मतलब एक एस बन रहा है, तो उसमें हम लोग स्पाइरल हम लोगों को नॉर्मली एक्सरे में एस नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें जब हम लोग देखते हैं इंटरनली, जब सर्जरी होती है, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, सर्जन सर्जरी करते हैं, उस दौरान हमें पता चलता है कि ये स्पाइरल फ्रैक्चर था। उसके बाद आता है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब यहाँ भी फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ भी फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे भी फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे भी फ्रैक्चर हो गया है, मतलब सारे फ्रैगमेंट्स डिफरेंट एरियाज़ में फ्रैक्चर हो गया है। एक ही बोन में अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए हैं, उसको हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स कहेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बेसिस पे कैसा फ्रैक्चर होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बेसिस पे सिंपल फ्रैक्चर होता है और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर्स मतलब एक बोन है जो कि सिंपली फ्रैक्चर हुआ है, और उसमें हम लोगों ने अगर ओपन रिडक्शन किया है, क्लोज रिडक्शन किया है, तो वो सिंपल फ्रैक्चर्स में आएगा। और अगर यही बोन बहुत सारे कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो गया है और उसको हम लोगों ने प्लेट भी लगा दिया, स्क्रू भी कर दिया, और हर एक तरीका मतलब उसको जोड़ने में लगा दिया हम लोगों ने, तो उसमें हम लोग को इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स कहेंगे। गाइस, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स में हमारा दो टाइप्स के फ्रैक्चर्स थे, जैसा कि हाई वेलोसिटी फोर्स और लो वेलोसिटी फोर्स, या इम्पैक्ट कह सकते हैं।
इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी फोर्स पड़ रहा है हमारी बोन्स में। बोन फ्रैक्चर तभी होता है जब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ फोर्स पड़ता है किसी एरिया में, तो ही बोन फ्रैक्चर होता है। अदरवाइज़ बोन्स बहुत मजबूत होती हैं फ्रेंड्स। तो अगर हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट पड़ा है बोन में तो हमारा फ्रैक्चर होगा हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट फ्रैक्चर। लो वेलोसिटी इम्पैक्ट फ्रैक्चर हुआ है तो लो वेलोसिटी इम्पैक्ट फ्रैक्चर। गाइस, अब हम लोग बेसिकली आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या बात किया पूरा समराइज कर देते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात की डेफिनेशन के बारे में कि हमारे फ्रैक्चर की डेफिनेशन क्या है। सेकंड, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने बात किया कि कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है और क्या क्या क्लासिफिकेशंस के अंदर सब टाइप्स कौन कौन से हैं। वो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही बात किया फ्रेंड्स। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई थिंक आपको फ्रैक्चर के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है फ्रैक्चर का वो आपको मालूम चल गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में भी ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।